हेलो फ्रेंड्स। सो टुडेज डे वन ऑफ आवर ट्रिप। 2 हफ्ते से हम लोग वीडियोस देख रहे थे कि कश्मीर जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या क्या डेस्टिनेशन होंगी जो हम लोग देखेंगे। बट देन जिस दिन निकलना था उस दिन डिसाइड हुआ कि उदयपुर चलते हैं, बिकॉज कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स विंटर सीजन्स। सो मतलब फिर हम लोग को लगा कि उतना अच्छे व्यूज़ और ये सब नहीं होंगे, तो हम लोग फिर उदयपुर चलते हैं। देन रास्ते में डिसाइड हुआ कि उदयपुर में गर्मी होगी अभी, तो हम लोग हिमाचल चलते हैं। देन फाइनली हिमाचल डिसाइड हुआ। तो हम लोग गुड़गांव से 11 बजे निकले थे, थोड़ा लेट हो गया था, तो हम लोग 11 बजे निकले। निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम मुट्ठल रुकेंगे, वहाँ के पराठे एंजॉय करते हुए आगे चलेंगे। और ये मैंने कार सेपरेटर लिया था जिमी के लिए, मतलब ताकि जिमी आराम से बैठ के अपना जर्नी एंजॉय कर सके, बाहर के व्यूज़ देख के एंजॉय कर सके। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देख लिए कहीं भी, कभी वो ऊपर से आ जाती थी, कभी वो नीचे से आ जाती थी। साइड्स में जगह होती है, वहाँ से मतलब नीचे जाके देन वो बीच में आ जाती थी। वो बहुत एंशियस फील कर रही थी जब उसे हम दिख नहीं रहे थे, तो फाइनली हमने इसको हटा ही दिया। देन वो थोड़ी देर बैठी आराम से। देन आगे हम लोग बढ़े, आगे चले। जब बोटल आया तो वी वर नॉट फीलिंग दैट मच हंग्री, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग आगे कहीं रुकेंगे। देन रास्ते में हमने एक होर्डिंग देखा था, खली ढाबा। वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग वहाँ रुकेंगे। वहाँ रुके, पराठे खाए, बट मतलब पराठे वॉज नॉट दैट यमी। तो अगर आप जा रहे हैं तो एम्बियंस अच्छा था, आप एक वन टाइम विजिट कर सकते हैं खली ढाबा। बट अगर आपको पराठे खाने हैं तो आप बुड़तल पर ही रुकिएगा। बुड़तल के पराठे आर द बेस्ट। और फिर वहाँ से निकल कर थोड़ा बहुत खाना पीना खाकर फिर हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। प्लान तो था डलहौजी जाने का, बट डिसाइड ये हुआ था कि कहीं अगर रात हो गई तो हम लोग वहीं रुक जाएंगे, मतलब अच्छी सिटी में, वहीं पर अपना स्टे कर लेंगे, ज़्यादा ट्रैवल फिर आगे नहीं करेंगे। और ये देखिए गाइस, मतलब ये जो है ना जिमी ने पूरी ट्रिप मोस्टली मेरी गोद में बैठकर आगे वाली सीट पर बैठ के किया है। इसको पीछे मतलब मन ही नहीं लगता है, थोड़ी बहुत देर के लिए जाएगी फिर आ जाएगी और बस मेरी गोद में बैठ के पूरा व्यूज़ एंजॉय करते हुए इसने अपनी जर्नी की है। और इसको कभी नींद भी आ जाती है ना, तो ये वहीं सो जाती है, आगे वाली सीट पे मेरी गोद में ही सो जाती है। और पूरा इसने विंडशील्ड पर अपनी नाक और अपनी जीभ से चाट चाट के पेट टिक्सी बना दी है। तो ऐसे करते हुए हम लोग फिर आगे चले। देन हम लोग पठानकोट पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर रात, मतलब रास्ते में मतलब रात हो गई थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम पठानकोट में रुक जाते हैं। पेट होने के कारण हमारे ऑप्शंस वैसे भी कम हो जाते हैं, तो हमने पठानकोट वैसे भी बहुत मतलब एक बड़ी सिटी है, बट पेट फ्रेंडली के लिए उतने ऑप्शंस नहीं मिले थे हमें। तो जब हमने सर्च किया तो मिलन फार्म्स वाज द वन जिसमें लिखा हुआ था पेट फ्रेंडली। बट जब हमने बात किया उनसे तो वो बोले कि हम पेट्स अलाउड नहीं करते हैं, तो हमने फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। देन उनका सामने से कॉल आया कि ठीक है, हम आज अलाउ, मतलब आप आ सकते हो, लेकिन बेड पे पेट को अवॉइड ही करना आप। तो हमारे पास इतने ऑप्शंस भी नहीं थे और रात भी हो रही थी, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हम मिलन फार्म्स चले गए। अगर आप मिलन फार्म्स जाते हो तो अपना खाना वगैरह आप लेकर जाइए। हमें वहाँ पर कटलरी नहीं मिली थी, इसलिए हमने खाना नहीं खाया था। और बाद में उन्होंने बताया कि जो कटलरी है ना उनके इस ड्रॉर में रखी हुई है, तो हो सकता है, बट हमें नहीं मिली थी। तो हम तो थोड़ा बहुत जो भी खाया था उसको खा के फिर हम सो गए थे। एंड बस दिस इज़ हाउ डे 1 वेंट। तो अब कल देखते हैं कल कैसा रहता है जर्नी। कल हम लोग डलहौजी के आगे खज्जियर में जाएंगे, वहाँ मिस्टिक विलेज है जहाँ मतलब स्टे का हमारा प्लान है। तो देखते हैं कल कैसा रहता है। ओके, टिल देन बाय बाय।